बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बलोच। आज हम सेकेंड ईयर के FAIT ICS उसका थर्ड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। थर्ड लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सी टर्बो को हम सेकेंड ईयर के अंदर जो है उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर किस चीज़ को कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। जो हमारा सी का फॉर्मेट होता है उसको हम सी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सी स्ट्रक्चर मतलब सी का जो फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट के अंदर हम कोडिंग करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी जो कोडिंग है प्रोग्राम की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो हम जिस तरीके से बयान करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, सी स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है हमारे पास सी स्ट्रक्चर जो है। पहला पॉइंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दूसरा पॉइंट है हमारे पास मेन फंक्शन। तीसरा पॉइंट है हमारे पास प्रोग्राम बॉडी। आप तीन पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट जो हमने भी बात की, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसमें क्या होगा, इसकी स्टार्टिंग की जो निशानी है वहाँ पर हमारे पास हैश का साइन होता है। हैश का साइन इस बात को बयान कर रहा होता है कि यहाँ से हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद, इस हैश के बाद हमारे पास जो दूसरा वर्ड होगा वो होगा हमारे पास इंक्लूड का। इंक्लूड मतलब शामिल किया जाए। इंक्लूड हमारा कीवर्ड है जिसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके अंदर प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग्स पहले से ही डिफाइन किए गए होते हैं। प्री मतलब पहले, डिफाइन पहले से डिफाइन किया गया, इनके मीनिंग्स जो हैं पहले से डिफाइन किए गए होते हैं। तो इंक्लूड का मतलब शामिल किया जाए। किस चीज़ को, आप यहाँ पे आगे देख रहे हैं एंगल ब्रैकेट लगी हुई है। एंगल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है stdio.h, एंगल ब्रैकेट क्लोज हो रही है। तो ये किसको बयान करिए कि इंक्लूड किया जाए इस stdio.h को। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल, यानी कि हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया जाए। तो हेडर फाइल्स हमारे पास वो फाइल्स हैं जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड फाइल्स हैं। ये भी हमारी ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं जो कि इसकी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी होती हैं। तो इंक्लूड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले क्या काम करेगा, शामिल करेगा हमारे पास हेडर फाइल्स को हमारी लैंग्वेज के अंदर। दूसरा पॉइंट, इसके बाद आप देख रहे हैं वॉइड मेन, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। तो वॉइड हमारे पास जो लफ्ज है ये भी हमारा रिजर्व वर्ड है या की वर्ड है। मेन ये इस बात को बयान कर रहा है कि अब हमारे पास मेन बॉडी प्रोग्राम की स्टार्ट होने जा रही है। अब यहाँ पर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल होंगी। आपकी जो आपकी लॉजिक्स हैं वो इसके बाद स्टार्ट होने वाली हैं, यानी कि मेन फंक्शन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे एक और बात ऐड करता हुआ चलूँ, वॉइड मेन जो है, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर ये मेन फंक्शन ना हो तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है बट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन फंक्शन का होना प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हमारे पास, तीसरा पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास प्रोग्राम बॉडी होती है। प्रोग्राम बॉडी का स्टार्ट जो है करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, ओपन करली ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एंडिंग जो है एंडिंग करली ब्रैकेट से एंड होगी ये प्रोग्राम बॉडी। इस प्रोग्राम बॉडी के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, सी स्टेटमेंट्स होती हैं। वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर, जो लॉजिक्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। जो हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स दोनों यूज़ की, इन करली ब्रैकेट्स को हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में हम सी स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। तो सी स्टेटमेंट, आप जैसे कि यहाँ पर सी स्टेटमेंट एक देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोटेशन, दरमियान में हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। कुछ भी यहाँ पर हम लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है जिसको हम अपनी आउटपुट पे लेके जाना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से। उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल कोटेशन है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, एंड पे सेमी कॉलन का निशान आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सेमी कॉलन का निशान किस बात को डिफाइन कर रहा है, इसको हम टर्मिनेटर कहते हैं।
टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट से निकला है, टर्मिनेट मतलब खत्म करना, टर्मिनेटर खत्म कर देने वाला। ये खत्म कर रहा है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। अगर हमारे पास इस प्रोग्राम बॉडी के अंदर नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, जितनी आपकी लॉजिक्स हैं उतनी आप इसमें डालेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात ये वजह रहे कि हमारी हर स्टेटमेंट के एंड पे ये टर्मिनेटर लगाया जाएगा, यानी कि सेमीकोलन का निशान लाजमी डाला जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये इस बात को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गई है, हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी आपको 2-3 चीज़ें ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप वैसे अगर आप सी लैंग्वेज की तरफ आ गए, प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी। हमारी सी लैंग्वेज जो है, टर्बो जो है, ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस कहते हैं, जैसे केस हमारे पास होता है, अगर हमने छोटी ABC में लिखा है, यानी कि लोअर केस में लिखा है ABC, ठीक है, स्मॉल करैक्टर्स हमने यूज़ किए हैं ABC, या हमने बड़े करैक्टर्स यूज़ किए हैं, कैपिटल करैक्टर्स यूज़ किए हैं ABC, तो हमारे पास क्या है, लोअर केस स्मॉल लेटर्स, अपर केस हमारे पास जो हमने कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे ये अपर केस होता है। तो ये केस हैं। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज है ये हमारे पास क्या है, केस सेंसिटिव है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको कोई भी लफ्ज़, यहाँ पर कोई भी करैक्टर जो है वो आपको अपर कैपिटल में नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं इंक्लूड सारे के सारा लोअर केस में लिखा गया है, stdio.h लोअर केस में लिखा गया है, void में लोअर केस में लिखा गया है। आप प्रिंट एफ, ये भी हमारा कीवर्ड है, यहाँ पर ये भी हमारे पास, ये बेसिकली फंक्शन है हमारे पास, इसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो प्रिंट एफ हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे, तो मैं आपको राइट डाउन करके कोडिंग करवाऊंगा, तो उसमें आपको बयान करूंगा कि प्रिंट एफ क्या चीज़ है। तो प्रिंट एफ हमने यहाँ आप देख रहे हैं, आप लोअर केस में लिखा हुआ है। आप इसमें देखें कि हेलो वर्ड्स में मैंने हेलो का एच जो है ये अपर केस में लिखा हुआ है, और डब्ल्यू का जो हमारे पास करैक्टर है ये हमने अपर केस में लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें किसकी बयान कर रही हैं हमारे पास, ये हमारे पास रिजर्व वर्ड नहीं है या लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये हमने खुद से लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं आउटपुट पे लेने के लिए। तो ये हम किसी भी कैरेक्टर्स में हम लिख सकते हैं, लोअर केस में भी, अपर केस में भी, किसी भी केस में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जितने भी हमारे रिजर्व वर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, ये सारे के सारे हम लोअर केस के अंदर लिखेंगे। अगर हम इसके अंदर लोअर केस यूज़ नहीं करते, हम अपर केस में लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंक्लूड का आई बड़ा लिख देता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, साइंटेक्स एरर होगा। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, साइंटेक्स वो होते हैं रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के रूल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, साइंटेक्स कहलाते हैं। जब हम रूल के अंदर मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, बग करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास साइंटेक्स एरर आ जाता है। तो साइंटेक्स एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोअर केस के अंदर तमाम के तमाम रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स हम लोअर केस के अंदर लिखेंगे। हम टॉगल केस के अंदर भी नहीं लिखेंगे। टॉगल केस मतलब यानी कि मिक्स अप अपर केस और लोअर केस का टॉगल केस कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे क्या होंगे, लोअर केस के अंदर कहलाएंगे। दूसरा है, आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपकी जितनी सी स्टेटमेंट्स होंगी जो कि प्रोग्राम बॉडी के अंदर होती हैं, डेलीमीटर्स के अंदर होती हैं, तो डेलीमीटर्स के अंदर जितनी भी सी स्टेटमेंट्स हैं, तमाम के एंड पर क्या होगा, हमारे पास टर्मिनेटर होगा, यानी कि सेमीकोलन का निशान होगा। एक बात और यहाँ पे आपको वजह कर दूं, मेन फंक्शन के एंड पे आप देख रहे हैं कि डेलीमीटर नहीं है, तो डेलीमीटर नहीं लगाना। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के एंड पे टर्मिनेटर नहीं है, तो यहाँ पर भी टर्मिनेटर नहीं लगाना। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर मेन फंक्शन के बाद डेलीमीटर लगा देते हैं। तो क्या होता है, मेन फंक्शन वहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है, ना वो कंपाइल होता है ना ही हमारा एग्जीक्यूट होता है। कंपाइल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर साइंटेक्स एरर आया होता है, ठीक है। तो हमने ये बातों का ख्याल रखना है कि हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इसी तरह हमारे पास जो मेन फंक्शन है उसके एंड पे टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम सी स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर का साइन यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको सी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आ गया हो तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा
इसके हवाले से अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।